अगर आप भी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि अब लास्ट के 20 डेज में प्रिपरेशन कैसे करें ताकि हम एचयू में अपने एडमिशन को श्योर कर सके, आज के इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाएगी कि कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे तब जाके आपका एचयू के अंदर एडमिशन होगा। सारे स्टेप बाय स्टेप जो भी आपके सवाल है उन सबके जवाब मिलने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। जो भी बच्चे एचयू के अंदर एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं और अभी तक उन्होंने एचयू के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया है तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है आज। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी मैं चलता हूं आपके साथ में एचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को बता दूं कि यहाँ जैसे ही आप एचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डिग्री सेलेक्ट करनी है। ग्रेजुएट सेलेक्ट करके यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जैसे बीएससी एग्री 4 ईयर हो गया, 6 ईयर हो गया, ठीक है। उसके अलावा एबीएम की बात करूं, कम्युनिटी साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिजिक्स साइंस हो गया, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है आप उनके रजिस्ट्रेशन करो। अब काफी बच्चों के क्वेश्चन ये है कि सर मैं बीएससी एग्री का फॉर्म फिल कर देता हूं, क्या मेरा एबीएम के अंदर एडमिशन हो जाएगा? देखो, बीएससी एग्री का फॉर्म फिल करोगे तो एडमिशन आपको बीएससी एग्री के अंदर ही मिलेगा। आप बीएससी एग्री की काउंसलिंग के लिए ही एलिजिबल रहोगे। अगर आप एबीएम का फॉर्म फिल करोगे तो आप एबीएम की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपको दोनों जगह एडमिशन लेना है तो आप बीएससी एग्री का भी फॉर्म फिल करो, यानी कि आपने पहले बीएससी एग्री का रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके बाद में जाके एबीएम का रजिस्ट्रेशन करो। अगर आप बायोटेक का भी करना चाहते हो तो बीएससी एग्री, एबीएम और बायोटेक का जाके करो। सबकी फी अलग अलग लगेगी, सबके रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग होंगे। उसके बाद में अगर आपने एचयू के रजिस्ट्रेशन कर दिए तो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो करनाल के अंदर है, बीएससी एग्री के मार्क्स के बेसिस पे एमएचयू में एडमिशन मिलेंगे। और एमएचयू भी एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर का बहुत अच्छा कोर्स है। आप बिना सोचे समझे उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस चीज को एकदम क्लियर कर लेना, ठीक है। आप ये नोटिस देख सकते हैं जहां पे आप लोगों को बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो पहले डेट थी वो थी आपकी 15 तारीख, उसको एक्सटेंड करके अब डेट कर दिया है 23 तारीख। आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम डेट था उसको भी एक्सटेंड कर दिया है। पहले आपका जो 4 ईयर का एग्जाम था वो था 5 तारीख को, अब जो ये एग्जाम होने वाला है ये आपका एग्जाम होगा 12 तारीख को, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है और अभी से अगर आप टाइम देखोगे तो आपके पास में हार्डली 20 डेज का टाइम है। कितने डेज का टाइम है? 20 डेज का टाइम है। और 20 डेज में आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नीट दिया है और वो सोच रहे हैं नीट के बाद नीट का पेपर अच्छा नहीं गया है, जो भी XYZ रीजन रहे हैं, नीट के बाद में अगर आप बेस्ट ऑप्शन को सर्च कर रहे हैं तो वो है एचयू। और जितने भी जो दोस्त लोग आपके जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, नीट अच्छा नहीं गया है और उनको एचयू के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो इस वीडियो को उनके पास में भी जरूर शेयर कर देना, या फिर उनको भी एचयू से रिगार्डिंग है वो जरूर चीजें बताना ताकि वो भी अपने फ्यूचर को एक अच्छी जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर लास्ट 20 डेज में तैयारी कैसे करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, एचयू के अंदर एडमिशन लेना कोई एक हलवा पूरी नहीं है कि नॉर्मल पेपर दिया एडमिशन हो गया, नहीं। यहां एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट काम है। पहले में काफी बच्चों के क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि सर इनकी लिस्ट कब आएगी? जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उनकी लिस्ट है वो 25 तारीख को लिस्ट आ जाएगी कि किन किन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, किन का फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है। जिन्होंने फॉर्म को सही से भरा है उनकी 25 तारीख को लिस्ट आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं लिस्ट आने के बाद में आपका अगला क्वेश्चन है एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड आपका 5 तारीख से लगाकर 7 के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। बात करूं 4 ईयर के लिए, ठीक है। बाकी 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड एग्जाम से देखने को मिल जाता है। उसके बाद में 12 तारीख को पेपर है, 3 घंटे का टाइम है, 200 आपके पास में क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आपके मेजर सब्जेक्ट से है, जो भी आपके पास में बायो, मैथ्स, एग्री है उनके, ठीक है, जो भी। उसके बाद में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के मिला के आपके लिए 100 क्वेश्चन है। अब ध्यान ये रखना है कि मेरे को जो मेजर सब्जेक्ट है उनके 100 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट 90% कवर करने ही है। उसके बाद में रिमेनिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उनको कैसे भी करके 80% प्लस कवर करना है, तब जाके मैं एचयू के अंदर सिलेक्शन ले पाऊंगा। अदरवाइज समझ लेना कि मेरा एचयू के अंदर एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। ये अपने माइंड के अंदर थोड़ा जो परसेप्शन कहते हो या फिर अपने जो माइंड सेट को है उसके अकॉर्डिंग बना के रखना। अब सर कौन कौन से टॉपिक्स लास्ट में पढ़े, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएंगी, कौन कौन से टॉपिक्स का क्या वेटेज है, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप वीडियो को जरूर देखना। अब आपको बता दूं कि लास्ट के जो 20 डेज बचे हैं इनमें कोई भी आप नई चीजों की और मत घुसे। पहले तो आपको एनसीईआरटी के ऊपर फोकस रहना है, ठीक है। उसके बाद में एनसीईआरटी अगर आपके अच्छे से रिवाइज हो चुकी है तो आप प्रॉपर वे में टेस्ट लगाओ और टेस्ट का एनालाइज करो। जितने ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। एक चीज ये क्लियर कर लेना, आपने चाहे कितनी भी अच्छी कहीं से भी तैयारी की है, आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपने टेस्ट नहीं लगाए, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज नहीं किया है, तो रिजल्ट कभी भी आपके फेवर में नहीं जाएगा। ये चीज थोड़ी कड़वी जरूर लगती है, लेकिन रिजल्ट के बाद में सच जरूर हो जाती है कि हाँ यार, सर ने बोला था कि बिना टेस्ट तो कुछ होने वाला नहीं है। और सच में आप देख लेना कि जो बच्चे टेस्ट लगाते हैं वो रिजल्ट में हमेशा टॉप करते हैं। मुझे पता है टेस्ट लगाने में बहुत टाइम लगता है, टेस्ट लगाने में 3 घंटे आपको प्रॉपर देने होते हैं। 3 घंटे देते हो तो रील्स कब देखोगे, उसके मैसेज का रिप्लाई कब करोगे? हाँ भाई, ये सब होता है ना, बिल्कुल होता है। लेकिन ध्यान रखो, इन 3 घंटों में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, ठीक है, कंसंट्रेशन को अपने आप भंग कर दोगे, तो क्या आप एचयू के अंदर एडमिशन ले लोगे? सीधा जवाब आता है नहीं। क्योंकि एक चीज क्लियर कर लेना, आगे बढ़ने से पहले थोड़े मार्क्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम टेस्ट कहां से लगाए? तो टेस्ट लगाने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एग्री कैपिटल, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन ढंग से टेस्ट सीरीज है वो जनरेट करता है। टेस्ट सीरीज ही नहीं, पूरा बैच भी चलता है। और ऑनलाइन में एचयू के लिए एग्री कैपिटल से बेटर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, ठीक है। एचयू की जो 4 ईयर की हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एग्रीकल्चर का जो आपका पूरा पेपर आता उसके बेस पे और ओएमआर बेस पे भी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। लेटेस्ट जो आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट चलेगी, एग्जाम फोकस्ड रहेगा पूरा, और स्कोर को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो उसके लिए हमारा पूरा ध्यान रहता है, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज के ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, मेजरली आपके स्कोर को इंप्रूव करवा के एचयू के लिए आप अच्छा कैसे कर सकते हैं उनके लिए हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अदर प्लेटफॉर्म के साथ में भी आप ज्वाइन हो जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये है हमारे एचयू के लिए प्रॉपर बैच। 4 ईयर की मैं बात करता हूं, 4 ईयर के लिए हमारे एक तो आपको एग्री टाइटन का बैच मिलेगा। सर बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं? बैच अभी उन्हीं बच्चों को ज्वाइन करना है जिनके कुछ टॉपिक्स वीक है और वो सोच रहे हैं कि सर आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, वो टॉपिक्स हम पढ़ के अच्छा कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो दे रखा है, उसको देख के आप इस बैच के साथ में एनरोल कर लेना। अदरवाइज आपकी तैयारी अच्छी है, आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, आपने रिवीजन अच्छे से कर रखा है, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मत सोचना कि लास्ट में यार मैं बैच क्यों खरीदूं, इतने दिन है, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं लास्ट में 25-25, 30-30 दिन में आके बहुत अच्छा कर जाते हैं। अभी आपके पास में टाइम है, बिल्कुल भी देरी मत करो, अभी जाके इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लो और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लो। सर ये टेस्ट सीरीज मिलेगी कहां पे? तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करोगे, आप iOS में कहीं पे भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे आईफोन में देख रहे हैं, NTHKKY का कोड याद रखना, ये ORG कोड पूछा जाता है, तो ये ORG कोड आपको वहां पे डाल देना है, ठीक है। या फिर आप पीसी में भी क्लास प्लस स्टूडेंट पोर्टल को ओपन करोगे तो वहां पे भी आप अपने इसको लॉगिन करके टेस्ट है वो दे सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर ये जो हम क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं इनमें क्वेश्चन के पैटर्न या फिर क्वेश्चन कैसे रहेंगे? तो एचयू के जो क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पेपर में पेपर आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा लेवल हम बढ़ा के इसलिए रखते हैं क्योंकि मेन एग्जाम में अगर पेपर डिफिकल्ट भी आए तो आप बिल्कुल चौक ना करो, आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट रहो। उसके साथ में हमने एक डू और डाई टेस्ट सीरीज और दी है जो पूरा एचयू के जैसे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन उस टाइप के भी है, ठीक है। और सर इस टेस्ट सीरीज में टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 8000 प्लस क्वेश्चन है भाई। जिनकी छाती है ना और जिनकी हिम्मत है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और एडमिशन लेना है, वही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, ठीक है। क्योंकि पेपर लगाओगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, और सच में रिजल्ट आपको चाहिए तो इन टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ जाना।
ठीक है, यहाँ पे आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है, इसमें सारी चीजें हैं। ये टेस्ट का पैटर्न रहेगा, इसी पैटर्न में आपके टेस्ट हो रहे हैं। ये जो सर पहले टेस्ट हुए हैं, ये वापस टेस्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ये टेस्ट जो हो चुके हैं, ये सारे के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जितनी बार आप चाहो उतनी बार अटेम्प्ट दे सकते हो, कभी भी आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सिलेबस है, ये टेस्ट नंबर है कि टेस्ट नंबर फर्स्ट में इन टॉपिक्स को कवर करना है, सेकंड में इनको करना है, थर्ड में इनको करना है, फोर्थ में इनको करना है, ऐसे करके आप ये 18 है वो हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट है उनको दे सकते हैं। उसके बाद में सरप्राइज फॉर यू, दिस टाइम वी आर गिविंग यू एग्री टाइटन बैच एंड टेस्ट सीरीज के अंदर हम दे रहे हैं आप लोगों को डू एंड डाइट टेस्ट सीरीज। डू और डाइट टेस्ट सीरीज का मतलब होता है करो या मरो, कि अब मुझे ये तो करके जाना ही है, मेरा कुछ नहीं हुआ तो यहां से मेरे को बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। ये साथ में आपका फ्री रहने वाला है। ये भी 10 जून से आपके लाइव हो चुके हैं और 15 टेस्ट आपको यहाँ मिलने वाले हैं, जिसमें आपके प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक वे से सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट है वो दे रखे हैं। ठीक है, अब फुल मॉक है वो आप लोगों के साथ फुल मॉक रहने वाले हैं। फुल मॉक का टाइम 20 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 2 तारीख और 5 तारीख। इसमें जो फुल मॉक होंगे वो प्रॉपर एचयू का जो पैटर्न है उसके बेसिस पे मिलने वाले हैं। और फिर हम आप लोगों को एक दे रहे हैं एचयू 2026 के लिए एक प्री एचयू एग्जाम जो होने वाला है 9 जुलाई को। ठीक है, यानी कि प्रॉपर हम आपको 8000 क्वेश्चन दे रहे हैं। 8000 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एचयू के मेन एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना है, उनसे रिगार्डिंग आपको कॉन्सेप्ट है वो वहां पे जरूर मिल जाएगा। जो बच्चे अच्छे से तैयारी करके जाएंगे वो आपके टेस्ट पेपर एचयू का जो होगा उसके बाद में बता देंगे। ठीक है, अब सर मार्क्स कितने लेके आने हैं ये भी बता दो। ये एग्रीकल्चर का आपका शेड्यूल है, इसके बारे में भी देख लेना। एचयू के अंदर मैं आपको यही बोलूंगा, हमें सिर्फ टॉप रैंक लेके आनी है, तो आपको 150 से लगाकर 160 क्वेश्चन टारगेट करके चलना है। ठीक है, आधे मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लगभग आप 80 का स्कोर कर लोगे तो समझ लो आप बहुत अच्छे एचयू हिसार कैंपस में आराम से एडमिशन ले सकते हो। मैं किसी कैटेगरी वाले बच्चे को नहीं बोलूंगा आप इतने मार्क्स लाओ इतने मार्क्स लाओ, क्योंकि वो बाद में उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। अभी आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, एग्री कैपिटल में सारे जनरल कैटेगरी में है, आपकी चाहे कोई भी कैटेगरी है डजंट मैटर, एग्री कैपिटल में आपकी जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी से ही आपको सोचना है कि मैं फाइट करूं। अगर थोड़ा बहुत पेपर ऊपर नीचे हो जाता तो वो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा क्या कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना 80 का स्कोर अगर कोई बच्चा कर रहा है 100 में से तो वो बहुत अच्छे लाइन में है। और अपने इस स्कोर को अच्छे से एनालाइज कर लेना, टेस्ट लगा के रिवीजन, टेस्ट और एनालाइज, आरटीए हमेशा बोलता हूं आपको फॉलो करना है। आपको कम से कम हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे तो डेली पढ़ना ही है। 9 घंटे पढ़ लिया, 1 घंटा जो पढ़ा उनका एनालाइज करो, 3 घंटे आप टेस्ट लगाओ, उसके बाद में 2 घंटे एनालाइज करो। अगर अभी भी 15 घंटे नहीं दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। अभी भी 15 घंटे नहीं दे रहे हो, फोन में रील्स देख रहे हो, कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, एडमिशन नहीं होगा, सीधा बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करोगे तभी जाके चीजें आपके फेवर में आएगी, तभी आप लोगों को रिजल्ट है वो बेटर मिलेगा। ये चीज है वो ध्यान से कान खोल के सुन लेना मेरे भाई। उम्मीद करूंगा इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें बताई है, जिस हिसाब से आप लोगों को बताया कि इतना टारगेट आप लोगों को करके चलना है तभी एडमिशन होगा, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनके लिए वीडियो भी बना रखा है। और नीट वाले जितने भी जो बच्चे हैं वो बच्चे से एचयू के ऊपर लग जाओ, क्योंकि ये आपका लास्ट करो या मरो वाला ऑप्शन है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करोगे तो रिजल्ट हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा। सभी को ऑल दी बेस्ट। बाकी कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, चाहे आप बैच के साथ एनरोल हो, चाहे टेस्ट सीरीज के साथ में एनरोल हो, एग्री कैपिटल के साथ में एनरोल रहो, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माय चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।